नमस्कार, आदाब, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है निरंजन लोटन और मैं आपके सामने स्पोकन इंग्लिश का अध्याय 1 लेकर प्रस्तुत हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप अपने बारे में बताइए। तो बहुत लोगों को दिक्कत रहती है, बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, तो मैं आपका डाउट ही क्लियर कर देता हूं। आज मैं आपको 6 की फैक्टर्स बताऊंगा। अगर आप यह 6 की फैक्टर्स को फॉलो करते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन इतना धांसू तरीके से देंगे कि तालियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो की पॉइंट होता है वह रहता है ग्रीटिंग करना। आप किसी से भी मिलते हैं तो आप सबसे पहले बोलते हैं नमस्कार। तो ऐसे ही इंग्लिश में आपको बोलना होता है गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून या फिर आपको बोलना होता है गुड इवनिंग। यह होता है समय के अनुसार। पहला की पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट्स? ग्रीटिंग। ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट की पॉइंट होता है आपका ग्रीटिंग। अगर आप सुबह बोल रहे हैं, आप सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी के सामने, तो आपको क्या बोलना होगा? आपकी पहली लाइन तय हो गई, आपको बोलना होगा गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बोलना होगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यही चीज आप अगर दोपहर में बोल रहे हैं तो आपको बोलना होता है गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यही चीज आप अगर शाम को बोल रहे हैं, शाम के 5 बजे से बाद कभी भी बोल रहे हैं, तो आपको बोलना होता है गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट की पॉइंट। आपको फर्स्ट की पॉइंट में सिर्फ इतना सा करना होता है कि ग्रीट करना होता है सामने वाले लोगों को, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन या फिर गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड की पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड की पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। आपको यह बताना होता है माय नेम इज दिस। सपोज कीजिए आपका नाम राहुल है, तो आपको सिर्फ इतना सा बताना होता है माय नेम इज राहुल। आपका नाम यदि गीता है तो आपको सिर्फ इतना सा बोलना होता है माय नेम इज गीता, माय नेम इज रोहित, माय नेम इज राहुल। ठीक है, तो यह हो गया आपका सेकंड की पॉइंट। फर्स्ट की पॉइंट था आपको ग्रीट करना था, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सपोज कीजिए अभी शाम हो रही है तो मैं बोलूंगा गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल। ठीक है, तो यह हो गया आपके 2 की फैक्टर। पहला था ग्रीटिंग, दूसरा था सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, खुद का परिचय। थर्ड जो की पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, वह रहता है कि आपको बताना होता है कि किस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं। मतलब आई बिलोंग टू डैश। सपोज कीजिए आप जयपुर के रहने वाले हैं तो आपको बोलना होगा आई बिलोंग टू जयपुर। ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्या चीज होती है। जो सेकंड इसमें की पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, वह रहता है कि आपको यह बताना होता है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। इस चीज में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जयपुर में खड़े हुए, तो आपको इतना तो बोलना ही पड़ेगा आई बिलोंग टू जयपुर। बट अगर आप जयपुर में रहकर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको उसके साथ एक वर्ड और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इटसेल्फ। मैं आपको लिखकर भी बता देता हूं, आई बिलोंग टू जयपुर। उसके बाद आपको बोलना पड़ता है इटसेल्फ। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कहीं बाहर दे रहे हैं, सपोज कीजिए कोटा में दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं, तो आपको इटसेल्फ को बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना सा बोलिएगा आई बिलोंग टू जयपुर, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप यही चीज जयपुर में रह के बोल रहे हैं तो आपको ये चीज बोलनी पड़ेगी कि आई बिलोंग टू जयपुर इटसेल्फ। ठीक है, तो हमारे 3 की पॉइंट्स कवर हो गए। मतलब आपको आपका आधा इंट्रोडक्शन आ गया है। बहुत ईजी सा था। अब मैं आपको बताता हूं आपका 4th की पॉइंट। जो आपका 4th की पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, वह रहता है आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना होता है कि मेरी फैमिली में कितने सदस्य हैं। मतलब आप किसी को भी अपना परिचय देते हो तो आप बताते हो ना कि मेरे घर पे 2 भाई बहन है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई बहन है। तो वही चीज आपको बतानी होती है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इतना सा बताना होता है। आप ये लाइन रट लीजिए, अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। आपको बोलना पड़ता है आई इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। मतलब मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव, मेरे क्या है। अब सपोज कीजिए आपके 2 बड़े भाई हैं, तो यह चीज ध्यान रखिए, बड़े को बोलते हैं क्या बोलते हैं? एल्डर, और छोटे को बोलते हैं यंगर। मतलब आपके अगर 2 बड़े भाई है तो आप बोलेंगे 2 एल्डर ब्रदर। ठीक है, अगर आपके एक छोटा भाई है तो आप बोलेंगे ए यंगर ब्रदर। वहीं आप सेम चीज होती है बहनों में। अगर आपकी 2 बड़ी बहन है तो आप बोलेंगे 2 एल्डर सिस्टर्स। अगर आपकी एक छोटी बहन है तो आप बोलेंगे ए यंगर सिस्टर। तो आपको क्या लाइन हो जाएगी? इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव, सपोज कीजिए मेरे 2 बड़े भाई हैं तो मैं लिखूंगा, मेरे को लिखना होगा 2 एल्डर। ठीक है, ब्रदर यहां लिखा हुआ है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, बिकॉज आपने 2 लिखा है तो यहां पर एस आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहां पर एस आएगा।
और अगर आपका सिर्फ एक बड़ा भाई है या फिर एक बड़ा भाई है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एन, बिकॉज ई आ रहा है, ई आपके ववर्स में होता है, ई के साथ हमेशा ए नहीं आता, क्या आता है, एन। अगर आपका एक भाई होगा तो आपको लिखना पड़ेगा एन। उसके अलावा कितने भी हो, 2 होगा तो आप लिख सकते हैं 2 एल्डर, 3 होगा तो लिख सकते हैं आप 3 एल्डर। यहां पर अगर आपका लिखा जाता एक छोटा भाई है तो फिर एन का झंझट बिल्कुल भी नहीं होता है, फिर आपको सिंपली ये लिखना होता है ए यंगर ब्रदर, ठीक है। सेम चीज आप सिस्टम में कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी बहन है, सपोज कीजिए मेरी एक छोटी बहन है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 एल्डर ब्रदर एंड ए यंगर सिस्टर। तो यह हो गई आपकी फैमिली का इंट्रोडक्शन, आपने बता दिया कि मेरी फैमिली में कौन कौन सदस्य है। नेक्स्ट जो की फैक्टर आता है स्टूडेंट्स, वह रहता है आपका क्वालिफिकेशन का, कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। तो वह चीज आपको सिंपली बहुत इजी होगी, सब लोगों को पता होगा कैसे लिखते हैं। बस वहां पर भी एक ट्विस्ट रहता है, एक छोटी सी मिस्टेक बच्चे बहुत जनरली कर देते हैं। आपको क्या लिखना होता है, इतना तो सबको पता होता है, आई एम इन क्लास, सबको पता है मैं कौन सी क्लास में हूँ, 6ठी में हूँ, 7वीं में, 8वीं हूँ। बट बच्चे क्या करते हैं, ये बोल देते हैं 6th नहीं बोलते, बच्चे क्या बोल देते हैं 6th, टीएच लगा देते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। आपको सिंपली बोलना होता है 6, 7, 8, 9, 12, मतलब टीएच आपको नहीं लगाना होता है। सपोज कीजिए आप 7th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ 7 लिखना है। आपको क्या लिखना है, SEVE, ठीक है, आपको सिर्फ 7 लिखना होता है। तो यह हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात। नेक्स्ट स्टूडेंट्स में जो चीज आती है वो होती है कि व्हाट इज योर हॉबी। अब सभी की हॉबीज बिल्कुल ही फिक्स होती है, सबको क्रिकेट खेलना पसंद होता है और सबको गाने सुनना भी पसंद होता है। यह चीज तो हमारे इंडिया में सबके लिए बहुत ही कॉमन होती है। तो इसके लिए आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है। आप यहां देखिएगा, आपको कितना सा बोलना है, माई हॉबीज आर, मतलब मुझे क्या क्या चीज पसंद है, आप उस चीज के बारे में बता रहे। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यहां तक हो गया, बस दैट्स इट। फिर आपको लास्ट में क्या बोल देना है, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको बोलना है दैट्स ऑल फॉक्स, मतलब आपको सिर्फ इतना बोलना होता है, दैट्स ऑल अबाउट मी, इतना ही था मेरे बारे में, थैंक यू। तो मैंने आपको क्या क्या 6 चीजें बताई, मैंने आपको 6 चीजें बताई स्टूडेंट्स। आज मैंने बताया फर्स्टली आपको क्या बोलना पड़ता है, फर्स्टली आपको कहना पड़ता है ग्रीटिंग करनी होती है, नमस्कार की जगह आप बोलेंगे गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून, ठीक है। सेकंड में आप अपना नाम इंट्रोड्यूस करेंगे, आप बोलेंगे माय नेम इज राहुल, गीता, सीता, ठीक है। थर्ड में आप बोलेंगे आप किस प्लेस से हैं, आई बिलोंग टू जयपुर, अगर आप जयपुर में रह रहे हैं तो आप बोलेंगे जयपुर इटसेल्फ। यदि आप अपने आप को कहीं बाहर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू जयपुर ओनली, मतलब सिर्फ आई बिलोंग टू जयपुर, इतना रहेंगे। फोर्थ चीज में आपको आपकी फैमिली के बारे में बताना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड ए यंगर सिस्टर, ठीक है। फिफ्थ जो की पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वह रहता है कि आपको बताना होता है आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और छठा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको बताना होता है कि आपकी क्या क्या हॉबीज है, ठीक है। आपको बताना, सपोज कीजिए आपको क्रिकेट खेलना पसंद है या फिर गाना सुनना पसंद है, तो उसकी भी मैंने आपको लाइन रटवा दी है, ठीक है। और लास्ट में आपको बोलना होता है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू।